हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन लर्न करेंगे जो आपके गणित में काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर भी कहा जाता है। संपूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो सहित संख्याओं का एक समूह है जो वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा है जिनमें भिन्न दशमलव या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं। गिनती की संख्याओं को भी पूर्ण संख्याएं माना जाता है। पूर्ण संख्या की परिभाषा देखते हैं। पूर्ण संख्याएं बिना भिन्न वाली संख्याएं हैं और ये धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है। ये प्रतीक कैपिटल डब्ल्यू द्वारा दर्शाया जाता है और संख्याओं का समूह 0 1 से लेकर अनंत तक है। शून्य समग्र रूप से शून्य या शून्य मान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांक हैं और इसमें 1 से अनंत तक की संख्याएं शामिल है। ये संख्याएं गणनीय है और आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। n बराबर 1 से लेकर अनंत तक। यानी कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है सम संख्या या इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 आदि। इस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 आता है वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है विषम संख्या या ओड नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण है 1 3 5 7 9 आदि। इस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक जो है वो 1 3 5 7 9 आता है, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याओं को अंग्रेजी में ओड नंबर भी कहा जाता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 11 13 15 अनंत। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या के गुण 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या कम होती है। 1 से बड़ी पूर्ण संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे 9 15 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य है। इसके अलावा 17 के बाद 17 19 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। में इन संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ एक का। और इसी संख्या का सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, ये भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 अनंत तक। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है भाज्य संख्याओं के प्रकार। गणितीय संख्याओं में भाज्य संख्याओं को बनावट एवं उपयोग के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, समभाज्य संख्याएं और विषम भाज्य संख्या। समभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाए। धनात्मक भाज्य संख्याएं समभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 10 16 25। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है।
यहाँ पे ये 25 नहीं आएगा, 25 की जगह इस कर सकते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। नेक्स्ट भाज्य संख्याओं के प्रकार में दूसरा है विषम भाज्य संख्याएं। वे सभी विषम धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात वह भाज्य संख्या है जो पूरी तरह 2 से विभक्त न हो, संख्या को विषम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9, 15, 21, 25। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण दिए हुए -4, -6, -5, -4, -3, -1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या के प्रकार। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है: धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और उदासीन पूर्णांक। पहला है धनात्मक पूर्णांक। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। कोई भी पूर्णांक संख्या जिसके आगे धनात्मक या ऋणात्मक का कोई चिन्ह नहीं लगा हो, ऐसी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। से उदाहरण दिए हुए हैं 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है। धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है, अतः ये संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, 0 बीच में लिखते हैं, धनात्मक संख्याएं जो है ये इधर दाईं ओर आती है। सेकंड है ऋणात्मक पूर्णांक। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। जो संख्याएं शून्य से छोटी होती है वे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो उदाहरण दिए हुए -1, -2 से लेकर अनंत तक, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है। जब संख्या रेखा बनाते हैं तो जीरो के जो बाईं ओर स्थित होती है संख्याएं, वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। ये सभी 0 से छोटी होती है। नेक्स्ट है उदासीन पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक जो न तो कोई धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक कहलाता है। ये शून्य पूर्णांकों के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो शून्य होगा वो उदासीन पूर्णांक कहलाएगा। इसके अलावा ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये वाली जो है ये धनात्मक संख्याएं हैं। नेक्स्ट परिभाषा है परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। नोट Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण है 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, √25, √225। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। अंश तथा हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। एक परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में होती है। P/Q में P को तो अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं। जब कोई परिमेय संख्या लिखी जाती है तो P/Q या कोई संख्या भी मान सकते हैं, जैसे 2/3 है तो यहाँ 2 जो होगा अंश या नोमिनेटर कहलाएगा। नीचे वाला हर होगा तो डिनोमिनेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है समतुल्य परिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर एक दूसरे के बराबर हो, उन संख्याओं को एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई संख्या है परिमेय संख्या 2/3, तो इसकी समतुल्य हो जाएगी 4/6, 6/9। इस प्रकार ये संख्याएं जो होती है तो समतुल्य परिमेय संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे थीटा, पाई, √3, √7, √11, √17, √105, √207, √557। तो इनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है।
पाई का मान जो होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है भिन्न। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहा जाता है। यदि कोई संख्या x बटा वाई के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। या x और y दो पूर्णांक संख्या है। जैसे उदाहरण देखें, 2/3, 4/5, 6/7, 7/8, 9/10 सभी भिन्न कहलाती हैं। यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहा जाता है। यदि कोई संख्या x बटा वाई के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। 1/2, 1/4, 1/3, 3/4 चित्र बनाए हुए हैं। इसमें छायांकित भागों की भिन्न लिखी हुई है। एक भाग छायांकित है तो ये भिन्न हो गए 1/2, 1/4, 1/3 और ये 3/4। नेक्स्ट है भिन्नों को मुख्यतः 3 प्रकार से जाना जाता है। 3 प्रकार की भिन्न होती है: साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत, वितत या लगड़ी भिन्न। यहाँ पे भिन्न का प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। साधारण भिन्न जो होती है वो 3 प्रकार की: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। दशमलव भिन्नों में 2 प्रकार की होती है: साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव। तीसरी होती है सतत, वितत या लगड़ी भिन्न। साधारण भिन्न, जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4 में 5 से भाग दिया जाए तो इसका पूरा भाग नहीं जाता है। 2/3, 4/5, 2/7, 8/13, 5/17 ये सभी जो भिन्न हैं वो एक साधारण भिन्न हैं। साधारण भिन्न भी 3 प्रकार की होती है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश की अपेक्षा छोटा हो, साधारण भिन्न कहलाता है। तो उचित भिन्न भी कहते हैं। 2/3, 5/7, 11/13, 29/33 तो इनमें जो अंश है वो हर से छोटा है। सब में ऐसी भिन्न जो होती है वो उचित भिन्न कहलाती है। अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर की अपेक्षा बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे 7/4, 11/3, 48/5, 5/29 तो इनमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ऐसी भिन्न जो होती है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। इसके अलावा तीसरी है मिश्रित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण हो तो मिश्रित भिन्न कहा जाएगा। और अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। 3 से 1/2, 5 से 1/4। जब 7/4 अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 7 में 4 का भाग लगाते हैं तो एक बार जाता है। शेष 3 रहता है, उसको अंश के रूप में लिखते हैं और हर 4। इस प्रकार ये अनुचित भिन्न जो है वो मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। दूसरी है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 10 या 10 की कई घातों के रूप में हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 4/10, 16/100, 64/1000। तो इनके सबके नीचे 10, 100, 1000 है। तो इस प्रकार की भिन्न जो होती है वो दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है: साधारण आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। साधारण आवर्त दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति होती है, उसे साधारण आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण है 3.15151515 इस प्रकार इनकी आवृत्ति होती जा रही है। तो इस प्रकार की जो भिन्न होगी वो साधारण आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। सेकेंड है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें बिंदु के बाद 1 या 2 अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है 0.243। अब यहाँ पे 2 रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये 4 इसके बाद वाली जो संख्या है वो रिपीट हो रही है 4 3 4 3 4 3 प्रकार की जो भिन्न होगी वो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट है सतत, वितत या लगड़ी भिन्न। इस प्रकार की भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार उदाहरण दिया हुआ है 1/2/3/4/5 प्रकार की भिन्न सतत, वितत, लगड़ी भिन्न कहलाती है।
नेक्स्ट है आरोही क्रम। जब दो या दो से अधिक भिन्नों या संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा रखा जाता है तब भिन्नों या संख्याओं के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटा भिन्न या संख्या सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न या संख्या सबसे अंत में लिखा जाता है। आरोही क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये संख्याएं जमाई हुई है 10, 24, 37, 48, 54, 67, 88, 101। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 101 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। तो इस प्रकार ये बढ़ते हुए क्रम में रख रखी है तो आरोही क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है अवरोही क्रम। जब दो या दो से अधिक भिन्नों या संख्याओं को घटते क्रम में सजाया जाता है या रखा जाता है तब भिन्नों या संख्याओं के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न या संख्या सबसे पहले तथा सबसे छोटा भिन्न या संख्या सबसे अंत में लिखी जाती है। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं 101, 88, 67, 54, 48 से 24, 10। तो ये घटते क्रम में जमाया हुआ है। इनमें सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 101 है। 101 को सबसे पहले लिया जाता है, सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में। इस प्रकार का जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम कहलाता है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।